स्वप्न अवस्था पर विचार आरंभ हो रहा है। इंद्रियजन्य विषय गोचर अप्रोक्ष अंतःकरण वृत्त्यवस्था स्वप्नावस्था। इंद्रिय से अजन्य ऐसा घटादि विषय का जो अप्रोक्ष है वो भी अप्रोक्ष ही है। स्वप्न का भी ज्ञान हो रहा है, अप्रोक्ष हो जा रहा है। इंद्रिय अजन्य लेकिन ऐसा विषय का अप्रोक्ष अंतःकरण वृत्ति की अवस्था का नाम स्वप्न है। जागृत अवस्था में अतिव्याप्ति वारण करने के लिए इंद्रिय अजन्य का जागृत अवस्था व्यावृत्त्यर्थम इंद्रिय अजन्य अविद्यावृत्तिमत्यां सुषुप्तौ अतिव्याप्ति वारणाय अंतःकरण वृत्त्यवस्था। अविद्यावृत्ति रूपा है, वहां अंतःकरण भी नहीं है। इसे कहते हैं अविद्यावृत्तिमत्यां सुषुप्तौ। अविद्यावृत्ति रूपी जो सुषुप्ति उसमें अतिव्याप्ति वारण करने के लिए अंतःकरण शब्द भी जोड़ दिया। इतना ही विचार है। स्वप्न पर ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है कि स्वप्न में सत्यत्व की विचार किसी को होता नहीं। सभी जानते, बच्चा बच्चा जानते स्वप्न झूठा है। इसलिए स्वप्न का मिथ्यात्व करने या स्वप्न और अधिक चिंतन करने की आवश्यकता नहीं महसूस होती। पुराने दृष्टांत आते हैं स्वप्न में ऐसा पुराने वो कैसे स्वप्न वो संकेत मात्र होता है, वो सत्यता नहीं है। वो ब्रह्मसूत्र इस पर अधिकरण ही है। यदि स्वप्न में जो वो सत्य तो बाद में कैसे हो गया? वो बाद में हो रहा है वो सत्य है या जिस समय स्वप्न में देखो वो सत्य है? बाद में जो होने वाला वो दिखाई दिया ना। इसका मतलब जो बाद में होगा जब वो सत्य माना जाएगा कि जो अभी दिखाई दे स्वप्न वो सत्य माना जाएंगे। तो फिर अपने आप स्वप्न जितने को मिथ्या मानना पड़ेगा ना। वो क्या सूचक है, कुछ भूतकालीन पूर्व जन्मों का भी सूचित कर सकता है, कुछ अगले जन्म का, कुछ इसी जन्म में आगे होने वाले का, या कुछ पीछे का स्मृति। स्वप्न में यही होता है। इसे स्वप्न को जब अघटित घटना दिखाई दे रही है और भविष्य में घटना घट जाती है तब आप कहेंगे अरे तो पहले मैंने स्वप्न में ऐसे भाषित हुआ था, मैंने वो मिथ्या ही है स्वप्न जो दिखाई दिया था, अब जो हुआ उसके अनुरूप वो सत्य है। इत्यादि जीवस्य इसलिए कहते सुषुप्ति नाम अविद्या गोचरा अविद्या वृत्त्यवस्था। सुषुप्ति क्या है? अविद्या विषयिणी है। वो अविद्या को विषय करने वाली अविद्या वृत्ति ही है। वहां कुछ और नहीं, अंतःकरण की अपेक्षा ही नहीं है। अविद्या गोचरा अविद्या रूपावस्था ये है सुषुप्ति। क्योंकि स्वप्न में आगंतुक दोषजन्य निद्रा रूपी दोषजन्य है। दोषजन्य ज्ञान सत्य हो जाए ये तो होता नहीं है। इसलिए यहां पर दोष भी नहीं है। सुषुप्ति में दोष की बात नहीं कह रहे, अविद्या ही है। वहां अविद्या ही अभिव्यक्त अवस्था को प्राप्त है। साक्षात अविद्या उपादान वृत्ति अविद्या वृत्ति। अविद्या ही एकमात्र उपादान कारण जिसका ऐसी वृत्ति है। हमेशा जागृत और स्वप्न में अंतःकरण काम करता है। अंतःकरण से उपादान कारण होता है वृत्ति का। जागृत और स्वप्न में कौन उपादान कारण होता है वृत्ति का? अंतःकरण। अंतःकरण से उत्पन्न होता है। और सुषुप्ति काल में जो वृत्ति आ रही है वो अंतःकरण से नहीं, अंतःकरण से हो गया, किंतु वहां अविद्यात्मिका ही वृत्ति होती है। साच नित्य सुख गोचरा अविद्या गोचराच। और वह वृत्ति सुषुप्ति कालीन जो है वो नित्य सुख को भी विषय करती है और अविद्या को भी विषय करती है। इसलिए आप कहते सुखम अहम अस्वाप्सम और न किंचित अवेदिशम, ये दोनों बात कहते हैं हम। ऐसी अवस्था का नाम सुषुप्ति है। इस सुषुप्ति में कोई नहीं घटम अहम जानामि ऐसा बात नहीं होता। जागृत स्वप्न और अविद्याकार अंतःकरण वृत्तित्वात्। यद्यपि जागृत और स्वप्न भी अविद्या का ही कार्य है, अज्ञान से ही हो रहा है, लेकिन अविद्या का साक्षात वृत्ति नहीं है। अविद्या का कार्य अंतःकरण और अंतःकरण का कार्य होता वृत्ति जागृत और स्वप्न। इसे कहते जागृत स्वप्न और अविद्याकार वृत्ति है अंतःकरण वृत्तित्वात् न तत्र अतिव्याप्ति है। जागृत और स्वप्न में भी अविद्याकार जो वृत्ति है वो अंतःकरण वृत्ति माननी चाहिए। इस जागृत में बोल सकते ना घटम न जानामि। इस रात्रि में आप बोला सो के जगने के बाद न किंचित अवेदिशम, नहीं जानता हूं। यह कहते मैं घट को नहीं जानता हूं। जागृत में बोलोगे वहां भी नहीं जानता हूं बोल रहे हो ना, वहां भी अज्ञान है, अविद्या है।
स्वप्न में भी आप बोल सकते कोई चीज मैं नहीं जानता हूं, ये क्या फर्क रहा? नहीं जानता हूं ये बात जागृत में भी बोला जा रहा है, नहीं जानता हूं ये बात स्वप्न में भी बोल रहे हो, नहीं जानता हूं ये सुषुप्ति में हो ही रहा है। तब कहते हैं यदि जागृत और स्वप्न में भी नहीं जानते इत्याकार इस प्रकार का अविद्याकार वृत्ति, अज्ञान आत्मिका वृत्ति होते हैं, लेकिन वो अंतःकरण से निष्पादित है। अविद्या स्वयं अविद्याकार वृत्ति को प्राप्त नहीं हुई है, किंतु वहां अंतःकरण से वृत्ति निकला और वह वृत्ति न जानामी कहता है। इसलिए कार्य का कार्य है, वो साक्षात कार्य नहीं है। इसलिए न तत्रति व्याप्ति ही। अब कहते हैं लेकिन कुछ लोगों का कहना है मरण मूर्छा, अत्र केचित मरण मूर्छा और अवस्थांतरतम आहो, मरण और मूर्छा इन दोनों का अवस्थांतर मानते हैं। अपरे सुषुप्त एवं तिरंतर्भाव माहो, कुछ लोग कहते हैं नहीं इनको सुषुप्ति में अंतर्भाव मान लो, अर्ध सुषुप्ति नाम से कह दिया, ब्रह्मसूत्र में भी लिया अर्ध सुषुप्ति, ऐसे मान सकते हो उसको। और वाकई में इनको कहीं अंतर्भाव करने की जरूरत भी नहीं है, इन पर विचार करने की जरूरत भी नहीं है, कि तत्व ज्ञान के उपयोगी ही नहीं है। तत्र तयोर अवस्था त्रयांतर्भाव बहिर्भाव तम पदार्थ निरूपणे उपयोगा भावात न तत्र यत्यते है, साफ कह दिया। अब ये दोनों अवस्थाएं मरण और मूर्छा अवस्था त्रय में अंतर्भाव होता है या नहीं होता है, ये सब विचार यहाँ करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि विचार किसकी चल रही है? तो हम पदार्थ का निरूपण करने जा रहा हूं, उस निरूपण में इसका कोई उपयोग नहीं दिखाई देता, अतः इसके लिए विशेष हम प्रयत्न नहीं करते हैं। तस्या मायोपाधि अपेक्षा एकत्व अंतःकरणोपाधि अपेक्षा नानात्म व्यवहारियते, तस्य मैंने जीवस्य, ये जो तम पदार्थ का विषय बता जो जीव है, वह जीव यदि माया रूप उपाधि का अपेक्षा लेकर के कहेंगे तो एक है, अंतःकरण उपाधियों की अपेक्षा लेके कहोगे तो नानात्म अनेक है। ऐसा व्यवहार होता है उस जीव का व्यवहार। ऐसा कह करके एक और बात कह दिया इन्होंने, माया रूप उपाधि और अंतःकरण रूप उपाधि कह दिया। इसे निष्कर्ष निकला न माया अनुरूप है न अंतःकरण अनुरूप है, दोनों अणु परिमाण नहीं है। आद्यतार्श उपाधि वाला जो उपहित है वो भी अणु परिमाण वाला नहीं होगा। सर रामानुजादि आचार्यादियों का जो मत है आत्मा अणुपरिमाण वाला है, वह खंडन हो गया। इसलिए तेना जीव से अणुत्व, इससे इस कथन के द्वारा इस वाक्य से यह स्पष्ट हो गया कि जीव के अंदर अणुत्व नहीं हो सकता। ये विचार है पारमार्थिक अणुत्व माना जाए, औपाधिक अणुत्व माना जाए, यह शंका होगा। अणुत्व क्या? परमाणुत्व, अणुत्व परिमाण है छोटा, इधर तर्कसंग्रह में नहीं आया क्या? अणुत्तम महत ह्रस्वम दीर्घंचेति, चार प्रकार तो परिमाण मानते, उसे परम विशेषण जोड़ दिया, मध्य विशेषण दिया, ये दिया ना, परमाणु, परम ह्रस्व, परम दीर्घ, परम महत, ऐसे विचार है। यह शंका यह है कि जीव को वास्तव में जीव का जो परिमाण है वह अणुत्व परिमाण वाला मानना चाहिए, पारमार्थिक मानना चाहिए अणुत्व को, या औपाधिक मानना चाहिए। रामानुजाचार्य जी का कहना आता है पारमार्थिक रूपेण अणु है, छोटा सा है, अंदर यहाँ बैठा रहता है हृदय में। और सिद्धांति कहते नहीं औपाधिक अणुत्व, बुद्धि रूपी उपाधि को लेकर उसको हम अणु कह देंगे। इसलिए अणोरणीयान महतो महियान, इसलिए पारमार्थिक अणुत्व नहीं हो सकता, क्योंकि अद्वैत श्रुतियों का विरोध हो जाएगा यदि अणुपरिमाण है तो। कि जीव ब्रह्म सिद्ध कर दिया अद्वैत श्रुतियों ने, जो जीव ब्रह्म है तो ब्रह्म क्या अणु है क्या? जब ब्रह्म व्यापक है तो जीव अणु कैसे होगा? जीव अणु हो और ब्रह्म जो है व्यापक हो, तब दोनों का अभेद नहीं हो सकता। अभेद नहीं हो तो अद्वैत सिद्ध नहीं होगी। जीव ब्रह्म ऐक्यत्व के बिना अद्वैत सिद्ध नहीं होगा। अतः अद्वैत श्रुतियों के साथ विरोध हो जाएगा यदि आत्मा को अणुपरिमाण, आत्मा का अणुपरिमाण वास्तविक मानेंगे तो। तब कहना पड़ा औपाधिक है। औपाधिक किस क्या प्रमाण है? कहते बुद्धेर गुणेन आत्मगुणेन चैव आराग्र मात्रो ह्यवरोपि दृष्टः इत्यादि स्पष्टया श्वेताश्वतर श्रुति बुद्धेर गुणेन आत्मगुणेन चैव। कहते बुद्धि का गुण क्या?
बुद्धियादि उपाधे है गुणेन मने परिमाणेन। बुद्धि का गुण क्या होगा? बुद्धि को गुण मनिया परिमाण। बुद्धि का परिमाण क्या है? छोटा, आराग्र मात्र। उसकी परिमाण की वजह से आत्मा को हम क्या बोल देंगे? जीव को आराग्र मात्र है, आराग्र मात्र पुरुष कह दिया। और आत्मगुणेन च, आत्मगुणेन मने आत्मा का जो निर्मादिक स्वरूप है उस परिमाण के अनुसार क्या होगा? परम महत परिमाण है। उस परिमाण के द्वारा ये कैसा होता है? अवरोपित दृष्ट। दृष्ट मने शास्त्र तो ज्ञाता है। दृष्ट मने शास्त्र से ज्ञान होता है कि आत्मा का परिमाण क्या होगा? अप्रचन्नत्वादि रूपा। आत्मगुण मने आत्मा विद्यमान अप्रचन्नत्वादि गुणों के द्वारा अवरो, अवर मने न वरो यस्मात्, न वरा मने महान, इससे बड़ा कोई दूसरा नहीं है। न वरो महान यस्मात् स अवरः, ऐसा व्याख्या। अर्थात परम महत, उससे बड़ा परिमाण वाला कोई है नहीं। आत्मदृष्टिया परम महत परिमाण है, बुद्धि दृष्टिया उसमें अणु परिमाण आ गया। अतः जीव के अंदर जो अणुत्व है वो औपाधिक है और परमहत विभुत्व जो है वो स्वरूप है, स्वरूपभूत है। फिर कहीं पतलिता बालाग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च जीवो भागस विद्येय सचानंत्याय कल्पते। ये भी श्रुति है। बालाग्र शत भागस्य, बाल के अग्रभाग को 100 टुकड़ा कर दो और 100 टुकड़े को फिर 100 टुकड़ा कर दो, उसको फिर शतधा कल्पितस्य, वो जितना परिमाण वाला होगा उतना जीव का परिमाण है। जीवो भागस विद्येय, ऐसे कहा। स आनंत्याय कल्पते, उसका मोक्ष होता है। ऐसा परिमाण वाला कह दिया श्रुति ने, तो समझ लेना वो औपाधिक है। जहां जहां इस प्रकार से अणुत्वादि का कथन होता है वो औपाधिक है। मध्यम परिमाण कहेगा तो भी औपाधिक है, लेकिन उसका जो विभुत्व कहेंगे तो वो पारमार्थिक है। फिर ऐसे कहने की जरूरत ही क्या? अणुत्वम, कहीं कहीं तो उपाधि का शब्द प्रयोग यहां तो आया ना, बुद्धेर गुणे न, इसलिए आपने कहा औपाधिक है। यहां अणोर अणियान कह रहे हैं, वहां तो बुद्धि के परिमाण के अनुसार अणुत्व हुआ, उससे भी सूक्ष्म क्यों करे आत्मा को? तब कहते वहां परिमाण का तात्पर्य नहीं है, ना वहां उपाधिक परिमाण का विचार नहीं है, कोई परिमाण का ही विचार नहीं है। वो इतना ही कहना चाह रहा है वो आत्मा दुर्ज्ञेय है। दुर्ज्ञेयत्व को बोध करने के लिए उसकी सूक्ष्मत्व का कथन करना है। ऐसा सूक्ष्म पदार्थ है जो किसी यंत्र से, किसी तंत्र से, किसी साधन से हम नहीं जान पाते, वह दुर्ज्ञेय है। इस बात को बोध कराने के लिए श्रुतियों ने क्या कहा? अनोरणीयान, अत्यंत सूक्ष्म है, एक आते। इसलिए जो श्रुतियां सूक्ष्मत्व का कथन कर रहे हैं वो यह बात स्थापित करने के लिए है कि वो आत्मा दुर्ज्ञेय है। इस अभिप्राय से श्रुतियां कहती है। सच जीव, अब वो जीव को कैसा है? वो जीव जड़ है कि ज्योति रूप है, प्रकाश रूप है, चैतन्य है वो। कहते सच जीव स्वयं प्रकाश, वो स्वयं प्रकाश। स्वप्नावस्था में अधिकृत्य, जैसे बृहदारण्यक उपनिषद में स्वप्नावस्था पर विचार करते हुए कहा अत्रायम पुरुष स्वयं ज्योति श्रुति श्रुते है। अत्रायम पुरुष स्वयं ज्योति, ऐसे श्रुति कहती है। कथम आत्मा यो ये विज्ञान में प्राणेशो हृदयंतर ज्योति पुरुष स वायम पुरुषो जायमान शरीरम अभिसंपद्यमान पापम भी संसृजते सौत्क्रामन म्रियमाण। ऐसा वह विचार आया। विचारने का मंत्र है कौन है वो आत्मा? जो यह विज्ञान में ही पुरुष है। प्राणेश्वर हृदय अंतर ज्योति, जो प्राणों के बीच में विज्ञान में रूपेण भाषित होता है और हृदय के भीतर विद्यमान ज्योति के समान है। ऐसा पुरुष है। सवायम पुरुष जायमान, वह पुरुष जन्म लेता हुआ शरीरम अभिसंपद्यमान, जन्म लेता हुआ क्या हो जाता है? शरीर के साथ संबंध कर लेता है। पाप में भी संसर्जते, और पुण्य पाप करता हुआ सारा जीवन काटता है, और अंत में सौत्क्रामण म्रियमान, वही जीव यहाँ संक्रमण करता हुआ मर जाता है। ऐसे जीवों का चर्चा हुआ। करते हुए जीव का इस कथा को बोला, कहाँ कैसे रहता है, जन्म लेते हुए शरीर संबंध करता है, जीते हुए पुण्य पाप करते जाता है, और अंत मरते हुए अपने यहाँ से निकल जाता है। ऐसे जिसके बारे में कहा गया उसके बारे में आगे लिखा स्वयं विहत्य,
स्वयं निर्माय स्वेन भाषा स्वेन ज्योतिषा प्रस्वपिति अत्रायं पुरुष स्वयं ज्योति ही। ये कहा साफ साफ लिखा प्रधान्य में स्वयं विहत्य कर दिया। स्वयं विहत्य, स्वयं इसने क्या किया? सबसे अपने आप को अलग कर लिया, अर्थात इंद्रियों को समेट लिया, बाह्य जगत के विषयों से अलग कर लिया। स्वयं निर्माय, और अंदर में नया जगत का निर्माण कर लिया। स्वयं निर्माय, निर्माण करने के बाद स्वयं अपनी प्रकाश से, कोई बाहर से कोई लाइट नहीं लगाया, अंदर में कोई ट्यूबलाइट बल्ब जलाया, किंतु उसने क्या किया? अपनी ही प्रकाश से सारा अपने कल्पित वस्तुओं को प्रकाशित कर लिया। स्वेन भाषा स्वेन ज्योतिषा प्रस्वपिति, और अंत में देखने के बाद सो भी जाता है, अपने ज्योति को अपने आप समेट करके सो जाता है। अत्रयं पुरुष स्वयं ज्योति ही। ऐसी अवस्था में समझना ये पुरुष कैसा होता है? स्वयं ज्योति है। यह बात स्पष्ट हो जाता है कि उस समय वहां कोई बाह्य प्रकाश नहीं है, कोई बाह्य साधन नहीं है, कोई बाह्य वस्तु नहीं है, इंद्रियां भी नहीं है, फिर भी वो सब कुछ देख ले रहा है। किस प्रकार से देखा वो? तो अपनी प्रकाश से वो देख रहा है, इसलिए स्वयं ज्योति सिद्ध हो गया। अतः जीव स्वयं ज्योति है, ये सिद्ध होगा। लेकिन समस्या होता है यहां पर स्वेन भाषा स्वेन ज्योतिता, ऐसे स्वस्य ज्योति है, इस कैसे प्रयोग हो गया? तब कहते हैं ये उसी प्रकार से जैसा राहु शरीर के समान। क्या जीव स्वयं प्रकाश स्वरूप ही है, जीव का प्रकाश कहां आएगा? जीव अपने प्रकाश से देखा, इसका मतलब क्या होगा? जीव अलग है, उसका अपना प्रकाश अलग है। जैसे टॉर्च का लाइट का मतलब क्या? टॉर्च अलग है, उसमें बैटरी अलग है। जीव अपने प्रकाश से देख रहा है, एक मतलब क्या? जीव का प्रकाश है, अर्थात जीव प्रकाश स्वरूप नहीं है, ऐसा कोई कह सकता है? तब कहते नहीं, जैसे राहु शिरा प्रयोग होता है वैसे यहां प्रयोग होता है। राहु शिरा का मतलब क्या? राहु ही सिर है, सिर ही राहु है। कि सिर के अलावा और कोई राहु है क्या? राहु के तो क्या एक ही राक्षस था, वो गर्दन काट दिया तो ऊपर कैसे का नाम राहु पड़ गया, नीचे कैसे नाम केतु पड़ गया। जो राहु है वही सिर है, जो सिर है वही राहु है। फिर राहु का सिर ऐसे कैसे कह रहे हो आप? षष्ठी, अभेद अर्थ में ही षष्ठी होता है। उसी प्रकार यहाँ जहां कहां भी आया है अन्यत्र, इन सभी स्थलों में भी ऐसे समझना राहु चर का समान वह अभेदार्थ नहीं है, यदि श्रुते है। इतना ही नहीं, वह स्वयं प्रकाश है, स्वयं ज्योति स्वरूप है, और अनुभव रूपश्च, ये आत्मा अनुभूति रूप ही है। ये आत्मा कैसा है? अनुभूति स्वरूप ही है, अनुभव रूप ही है। कैसे मालूम हुआ? कहते प्रज्ञान घन एव, ऐतरेय उपनिषद प्रज्ञान घन एव ऐसे कहते इत्यादि श्रुते है। इसलिए अनुमान भी हम कर सकते हैं कि वह स्वप्रकाश है, छिद्रूपत्वात्, चिद्वत्, चित्त के समान है। और अनुभव रूप से प्रमाण एक और भी कहते अनुभवामिति व्यवहारस्तो। यदि अनुभव रूप है, ये क्यों कहते हो? हम आत्मानम अनुभवामी, हम आत्मानम अनुभवामी, मैं आत्मा का अनुभव करता हूं। बल्कि ये संकल्प भी है ना, मैं आत्मा का अनुभव करना चाहता हूं, तभी तो साधु बने। ऐसे काय को बन रहे साधु को? भंडारा खाने के लिए बन गए। सभी जो साधु हैं भगवान को पाने आए। भगवान को पाने का मतलब क्या? आत्मा का अनुभव। तो कहते तो है ना, आत्मा का अनुभव करना चाहता हूं। और योग निद्रा में हमारे गुरु जी संकल्प में बोलते ही यही कहते, एक शुद्ध संकल्पों को मत करो, ये तुम्हारे प्रारब्ध कर्म जितना उतना तो मिलना ही, और कहीं नहीं आना जाना, आपसे कोई छीन नहीं सकता। इसे हिंदी में लोग कहावत करते, प्रारब्ध से ज्यादा समय से पहले कभी कोई चीज मिलता नहीं। जितने प्रारब्ध में है उतना मिलेगा, उसे कोई छीन भी नहीं सकता। कोई प्रतिबंधित कर दे तो कुछ देर के लिए रुक जाओ, भी प्रारब्ध कर्म अंतर्गत है, लेकिन छीन नहीं सकता। जो आपके बाकी में उतना हिस्सा आपको मिलेगा ही।
जो नहीं है वो लेना चाहोगे तो आप जितना भी प्रयास करो मिलेगा भी नहीं। विचित्र संसार। तो प्रयास करना ही छोड़ देगा ऐसा? प्रयास करना ही छोड़ देगा। प्रयास हम प्रायश्चित के लिए कर रहे हैं, प्रायश्चित कर सकते हो, वो पुरुषार्थ में आएगा। नया कर्म का ये फल की बात कर रहे हैं, वर्तमान रोटी की बात कर रहे हैं। कई बार इसलिए होता है आपने मेहनत किया, जैसे मजदूरों को हम देखते हैं मेहनत करते हैं बेचारे और ठेकेदार उसको पैसे नहीं देता। प्रारब्ध कर्म में ठेकेदार ठग दिया, अब मेहनत तो किया ना, मेहनत करना छोड़ दिया क्या? उसको तो पुण्य मिला, भले वो दुखी हो गया, चला गया, जो भी हो गया, फिर बांधता छोड़ो बोलता है, पी करके दारू पी जाकर भूल जाकर छोड़ो, जो हो गया हो गया। लेकिन वो पुरुषार्थ करना छोड़ता नहीं है कि वही पुण्य होता है। नवीन कर्म उत्तरोत्तर आप अभी देख रहे हैं, हमारे प्रारब्ध के अनुसार हमको दुख मिल रहा है, तो आप समझ लेंगे हमारे पिछले जन्म में हमने पाप किया है। इसे क्या करना पड़ेगा? संकल्प पूर्वक पुण्य करेगा आदमी। पुरुषार्थ के लिए पूरी गुंजाइश है, प्रारब्ध अनुसार फल मिलता है। वर्तमान फल की बात कह रहे हैं। कई बार होता है मेहनत आदमी किया, कंपनी बंद हो गई, तंगा पंगा बंद, साहा 6 महीना काम किया तो कुछ नहीं मिला, गया कंपनी भाग गया, क्या करो? कई लोग यहाँ तो आश्रम के महात्मा वगैरह लाखों रुपए जमा किए थे, गोल्डन फॉरेस्ट करके था, गोल्डन फॉरेस्ट कंपनी था, फाइनेंस कंपनी, लोगों ने दुनिया और लाखों लाखों जमा कर दी। उसने लालच दे दिया तुमको 5 साल के अंदर 10 गुना बना के दे दूंगा, 15 गुना बना के दे दूंगा। हर दुनिया भर लोग पागल हैं, सोचा ही नहीं, जमा करके जमा कर दिया, अरबों रुपया जमा हो गया उसके पास, उसका कंपनी गया थी छुट्टी। अब जाओ, यही इनकी प्रारब्ध थी, इतने लोगों में उनका नुकसान होना था, इतने लोग लुट गए। ऐसे बड़ा बैंक था, विदेशी बैंक बंद हो गया, कई लोग बम्बई और फांसी लगा लिया कि अरबों रुपये उनकी थी उसके अंदर, पता ही नहीं, रातों रात बंद कर दिया, बैंक ही बंद हो गया। अब करो क्या करोगे? विदेश में जाओ, कोर्ट में, इंग्लैंड में जाना पड़ेगा, वहाँ केस करनी पड़ेगी उनके खिलाफ, यहाँ केस भी नहीं कर सकते कि हर सामान में लिखा रहता है, आपने देखा होगा, इस विषय में कोई केस करना है तो जहाँ निर्माण कार्य हुआ है वहाँ करना पड़ेगा केस। ये बम्बई की दवाई है और यहाँ ऋषिकेश में खरीदा, ऋषिकेश कोर्ट में केस नहीं कर सकते, वो दवाई के खिलाफ केस करना है तो बम्बई कोर्ट जाना पड़ेगा। लिखा रहता है ज्यूरिसडिक्शन, अमुक जगह लिखा रहता है, हाँ, अमुक जगह आप लड़ो कोर्ट। कौन जाए लंदन, वहाँ वकील करो, ये तो इतना अरबों रुपये तो गया, और जो कुछ वो भी चला जाएगा, वकील लोग खा जाएंगे, कुछ नहीं मिलेगा। सब प्रारब्ध कर्म से ज्यादा समय से पहले भी नहीं मिलता। जितना प्रयास कर लो, लाइन लगा के खड़े रहो, मिलेगा मिलेगा मिलेगा, राशन दुकान बंद होकर चला गया, क्या करें? आप लाइन में खड़े रह जाते हैं और कहता है वो क्या अगर खत्म हो गया, आप खड़े रहो, भाग्य में नहीं तो क्या, अगर समय से पहले मिलना ही चाहिए आपको, लाइन में खड़े होने से थोड़ी मिल जाएगी। और जिसके भाग्य तो समय से पहले मिलना है, समय पर आ गया हो, उसको लाइन में खड़े होने की जरूरत नहीं पड़ती, सीधा आगे जगह उठ के ले जाता है। वो आप देखते रह जाओ पीछे लाइन में खड़े हुए, वो आया अपना लेके चला गया, उसको मिलने का समय था, मिल गया। अब लोग उसको कुछ भी गए, बेईमान है, अंदर घुस गया, पहले घुस गया, नेता है, अमुक है, ये बात, कई बातें होती है। इसलिए कहते हैं यहाँ पर ये अनुभव रूप आपने कहते कैसे संकल्प से भी ये कहता है, मैं इस ब्रह्मांड की निर्माता का अनुभव करना चाहता हूँ। यह ब्रह्मांड जिस आत्मा पर कल्पित, इस ब्रह्मांड का कल्पना का अधिष्ठान बुता ब्रह्म का अनुभव करना चाहता हूँ। ये संकल्प योग निद्रा, मैं उस आत्मा का अनुभव करना चाहता हूँ जिस आत्मा में ब्रह्मांड परिकल्पित है। मैं उस आत्मा का अनुभव करना चाहता हूँ जो इस ब्रह्मांड का रचयिता है, जो उस आत्मा का अनुभव करना चाहता है जिसे ब्रह्मांड का प्रलय होना है। ऐसे ऐसे संकल्प में बोला जाता है, मैं इस आत्मा का अनुभव करना चाहता हूँ जो सारा ब्रह्मांड को प्रकाशित कर रहा है। ये दिमाग में डाला जाता है योग निद्रा के द्वारा। उस आत्मा का हम अनुभव करना जिस ब्रह्मांड का देखनहारा है। इसका मतलब आत्मा अनुभव रूप नहीं है, अनुभव हम देख सकते हैं, ऐसी कोई शंका कर सकता है। इसलिए कहते हैं अनुभवामि व्यवहारस्तु वृत्ति प्रति चैतन्य आदाय उपपद्यते। अनुभवामि जो व्यवहार हो रहा है वृत्ति प्रतिबिंबित चैतन्य को लेकर के व्यवहार हो जाता है। कैसी वृत्ति बनाते हो? अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि इत्याकर वृत्ति में प्रतिबिंबित जो चैतन्य है उस चैतन्य का अनुभव का आप कह देते हो अनुभवामि।
इसका मतलब यह नहीं है कि घटादि के समान आत्मा भी अनुभव का विषय हो जाएगा, ऐसा अर्थ नहीं समझना। आत्मा अनुभव स्वरूप ही है। अतएव आत्मा सत्य है, चित्त है, आनंद रूप है, स्वयं प्रकाश स्वरूप है, अनुभव स्वरूप है, ये सब सिद्ध कर दिया। इत्येवं त्वम पदार्थ निरूपित, इस प्रकार त्वम पदार्थ का निरूपण हो गया। और अब तत्पदार्थ का निरूपण करते हैं। अधुना तत्व पदार्थ नहीं, तत्पदार्थ निरूपण भी हो गया। अब तत्व और तुम पदार्थ की ऐक्यता का निरूपण करना बाकी है। अधुना तत्व पदार्थ और ऐक्यम महावाक्य प्रतिपाद्यम अभिधीयते। अब तत् और तम, इन दो पदार्थों की ऐक्यता, ऐक्यता है कैसे पता चला? महावाक्य प्रतिपाद्यम। महावाक्य कौन है? तत्त्वमसि अहं ब्रह्मास्मि इत्यादि उन वाक्यों की तरफ प्रतिपाद्य जो है ऐक्यता, उसको कथन करने जा रहा हूं। अभिधीयते सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इत्यादि वाक्य क्या है? अवांतर वाक्य, उपक्रम वाक्य। फिर आगे जाकर जो निर्णय दिया वो सब क्या हो जाएंगे? तत्त्वमसि अहं ब्रह्मास्मि इत्यादि, अयम आत्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम आनंदम ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म इत्यादि वाक्य क्या है? महावाक्य। और वाक्यों से, वाक्य में भी शक्ति है, पहले बोल चुके हैं, और वाक्य में भी लक्षणा कर सकता हूं। इसे दोनों ही बातें हैं। वाक्य में वाक्यों के, उस वाक्यों के द्वारा शक्ति से अथवा लक्षणा से उन दोनों की ऐक्यता का प्रतिपादन करना है। इसके द्वारा ज्ञापन हो रहा है अस्य विषयत्व मुक्तम। ऐक्य महावाक्य का विषय है ये ज्ञापन। अस्य माने ऐक्यस्य, अस्य का तात्पर्य क्या है? ऐक्यस्य। ये जो ऐक्य है यह विषय है। अनेन महावाक्य प्रतिपाद्यम, ये जो बोला है ना, अनेन को उसको लेना। अनेन का मतलब महावाक्य प्रतिपाद्यम, ऐसा जो मूल कारण ने प्रतिज्ञा किया उस प्रतिज्ञा के द्वारा ज्ञापन हो रहा है। क्या कहते हैं? कि वो विषयत्व का प्रतिपादन कर रहे हैं। कौन किसका विषय होता है? वास्तव में ऐक्यता तत्त्व से महावाक्य का विषय है। ये कैसे निर्णय ले लिया आपने? विषय का निर्णय कैसे होता है शब्दों में? तो अनन्य लभ्यो ही शब्दार्थ। अनन्य लभ्य शब्दार्थ वाक्य क्या है? अन्य अप्रतिपाद्यत्व सति तत्प्रतिपाद्यस्य तद विषयत्वम। नियम है अन्य अप्रतिपाद्य सति तदन्य, तदन्य अप्रतिपाद्यत्व सति, तदन्य अप्रतिपाद्यत्व सति तत्प्रतिपाद्यत्वम। तदन्य विषय होगा तो मात्र की जरूरत नहीं है, मात्र की व्याख्या है। तत्प्रतिपाद्यत्वम तद विषय। तद मैंने जो भी वाक्य ले लो, जैसा भी तत्शब्द से लेना है वेदांत वाक्यों को, वेदांत तत्स हो गए वेदांत वाक्य। तद अन्य वाक्यों के तरह वो अप्रतिपाद्य। ऐक्यता जो है वेदांत के जो वाक्य अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि इत्यादि, इन वाक्यों से जो भिन्न वाक्य है उन भिन्न वाक्यों के द्वारा अप्रतिपाद्य, और उस वेदांत वाक्य के द्वारा वो प्रतिपाद्य है। अतएव उन वेदांत वाक्यों का विषय क्या हो गया? ऐक्यत्व। तारस विषयत्व से ऐक्यत्व में आ गया। इसलिए कहना पड़ रहा है। कोई कह सकता है भाई मीमांसकों ने कहा है सारे वाक्य वेद का क्रिया पर क्यों होता है? आमनाय से क्रियार्थत्वात् अनर्थक्यम अतदर्थानाम, ये सूत्र है मीमांसा का। संपूर्ण आमनाय क्रिया पर क्यों होता है? मैंने कार्य परक, कृत्य साध्य परक होता है, कभी सिद्ध वस्तु का बोधक नहीं होता। वैसे उसने कहा, तब ये जवाब में कह रहे नहीं, यह ऐक्यता महावाक्य प्रतिपाद्य अर्थात वेदांत वाक्यों के द्वारा प्रतिपाद्य है। केवल क्रिया मात्र प्रतिपाद्य ऐसी बात नहीं है, सिद्धार्थ भी प्रतिपाद्य, सिद्ध वस्तु भी प्रतिपाद्य है ननु। लेकिन अनुभव क्या कह रहा है? ऐक्य हो ही नहीं सकता। तत् और तम दोनों की ऐक्यता हो नहीं सकती। ये सभी जानते हैं क्या? नाहम ईश्वर, नाहम ईश्वर इत्यादि प्रत्यक्षेण किंचिज्जत्व सर्वज्जत्व विरुद्ध धर्म आश्रयत्वादि लिंगेन द्वासपूर्ण श्रुत्याच लोके और स्मृति द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षर साक्षर एव च
क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थोक्षर उच्यते इत्य स्मृत्या जीव पर भेद से अवगतत्वेन तत्वमस्यादि वाक्यम आदित्ययूप यजमान प्रस्तर इत्यादि वाक्यवद उपचरितार्थम एव इति चिन्ह। एक तो प्रत्यक्ष व्यवहार बता दे पा रहे, प्रत्यक्ष भी देगा, अनुमान, श्रुति, स्मृति तीनों प्रमाण से खंडन कर देता है। जीव ब्रह्म एक नहीं हो सकता। प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है? लोग साहब बोलते हैं, अरे कोई इसको कहते तुम भगवान हो, अरे क्या बोल रहे हो, मैं भगवान नहीं हूं, मैं भगवान थोड़ी हूं। नाम परमेश्वर नाम ईश्वर सभी बोलते। लोग महात्मा को चढ़ा देते हैं, आप महासाक्षात शंकर भगवान हैं। आज पूजा करते शंकर भगवान को, कल जूता भी मार देते, कोई भरोसा नहीं। गृहस्थी का, गृहस्थियों की श्रद्धा को कोई ठिकाने नहीं है, कब पलट जाए। और जो गृहस्थी की, आप तो शिष्यों का भी कोई भरोसा नहीं रहता है, कब पलट जाए। और शिष्य भी बन जाते, दीक्षा भी ले लेते हैं उनके नाम पे, फिर बाद में नहीं को मत्था मार देते अच्छी तरह से उल्टा। इसलिए आजकल तो कलयुग है, कलयुग का ही भूषण है। कलयुग में ऐसा होता है तो बहुत अच्छा है, नहीं होगा तो फिर सत्युग है, तो फिर है ना, फिर तो इसको सत्युग कहना पड़ेगा। कलयुग है, ऐसा हो रहा है तो ठीक ही हो रहा है। चेले लोग गुरु को धोखा देना चाहिए तो कलयुग माना जाएगा। भक्त लोग गुरु को लूटना चाहिए तो माना जाएगा कलयुग अच्छा है, नहीं तो कलयुग क्या रहेगा? भक्त हो और गुरु को लूटा नहीं तो कलयुग बेकार है, सत्युग है फिर तो। हाँ, कलयुग का लक्षण घटना चाहिए ना, श्रद्धा हो और भी ढोंगी हो उसमें, तब कलयुग का आनंद आता है। अब ढोंग ना हो, प्योर श्रद्धा हो तो फिर वो सत्युग हो जाता है, बेकार हो गया। कलयुग में रह रहे हैं, कलयुग का आनंद लेना है तो पहले ही मान ले, इसलिए हम तो पहले ही जानते हैं, मान लेते हैं जो भी श्रद्धा कर रहा है सब ढोंग है, चुट्टी, टेंशन ही नहीं है। अब कल बदल भी जाता है तो टेंशन क्यों होएगा कि पहले हम जानते ही थे ढोंग तो था ही। अब पहले ही आपने मान लो ने ढोंग है, फिर झंझट ही खत्म हो जाता है। और पहले हम मानो नहीं बहुत अच्छा श्रद्धावान है, बाद में उल्टा हो जाए तो बड़ा दुख होता है। देखो ना, हम तो विश्वास किया तो इसलिए धोखा दे दो। विश्वास करो ही नहीं, किसी पर क्यों विश्वास करते हैं? कलयुग है, कलयुग धर्म तो सबसे पहले सौ समाज में घुसता है, बाद में ब्राह्मण समाज में घुसता है। कलयुग में लिखा है ना, पुराणों में लिखा है, सबसे पहले भ्रष्ट होता है तो सन्यासी भ्रष्ट होता है। जब सन्यासी भ्रष्ट होता है तो फिर ब्राह्मण भ्रष्ट होता है, जब ब्राह्मण भ्रष्ट होता है तो सारा समाज भ्रष्ट हो जाता है। एक क्रम है कि समाज का गुरु ब्राह्मण है, ब्राह्मणों का गुरु सन्यासी। सन्यासी बर्बाद हो गया, उसका देखा देखी क्या ब्राह्मण भी कहेगा मैं भी क्या करूं, क्या करने की जरूरत है, मैं भी ब्रह्म हूं बोल देता है। इसीलिए यही तो हुआ, सन्यासी ने कहा मैं ब्रह्म हूं, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। और उसका देखा ब्राह्मणी बोलने का मैं भी ब्रह्म हूं, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, मुझे नहाने धोने की भी जरूरत नहीं है। महात्मा लोग कहे ये तो शिव जी को चढ़ाया हुआ है, भांग है, खा सकता हूं, नशा करने लग गए, भगवान को भोग लगा दिया, दारू पी गए। ब्राह्मण ने मैं भी क्यों पीछे हटूं, मैं भी भगवान को भोग लगाता हूं, मैं भी पीता, वो भी भ्रष्ट हो गए। महात्मा लोग बीड़ी सिगरेट पीने लग गए तो ब्राह्मण बीड़ी सिगरेट पीने लग गए। अब महात्मा सवेरे सवेरे तंबाकू मलते हैं तो क्या करेगा, ब्राह्मण भी तंबाकू मलेगा। और उसका देखा सब शूद्र कर रहे, सब कुछ कर रहे। एक आंखों से आप देख सकते हैं, स्पष्ट है। इसलिए अपेक्षा करना ही नहीं किसी से कि ये कुछ श्रद्धा से कर रहा है, यदि कर रहा है तो उसका अपना पुण्य होगा, हमारा क्या है? श्रद्धा शिष्य गुरु के प्रति रखता है, उससे गुरु को क्या लाभ है? गुरु को तो कोई लाभ नहीं। बल्कि शास्त्र क्या बोलता है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, शिष्य को ही लाभ होगा, ज्ञान का लाभ होगा, गुरु को तो कुछ नहीं मिलने वाला है। शिष्य को लाभ, हाँ शिष्य को लाभ होता है। भगवान कहते जो श्रद्धा करता है उसको ज्ञान मिलता है, श्रद्धावान लभते ज्ञान तत्पर से इंद्रिय। इसलिए श्रद्धा करे तो उसको पुण्य का लाभ उसको मिलेगा, अश्रद्धा करता है उसके पाप का फल भी उसी को मिलेगा। तो गुरु का तो कुछ बिगड़ता ही नहीं, कहे चाहे कोई श्रद्धा करे चाहे ना करे, फर्क कुछ नहीं पड़ता है। इसको आज को समझना चाहिए। इसे यहाँ पर कहते हैं कि भाई जब ऐसा स्थिति है तो जानता है सभी कि हम नाम ईश्वर है। सिर्फ उपाधि विशिष्ट अगर गुरु भी नहीं कहेगा कि ना अहम ईश्वर है, उपाधि रहित स्थिति में कहता है अहम ब्रह्म, उपाधि से ऊपर उठना पड़ेगा उसको।
तब उस भाव में स्थित होकर कह सकता है अहम ब्रह्म। इसलिए स्टेज पर बैठे हुए बोलेंगे वो अहम ब्रह्म, स्टेज से उतर जाएंगे तो व्यवहार है, व्यवहार में तो व्यवहार जैसे करना है। इसे कहते कि देखो नहामिश्र इत्यादि प्रत्यक्षेण और किंचिज्जत्व सर्वज्ञत्व विरुद्ध धर्माश्रित्वादि लिंगेन, किंचिज्जत्व और सर्वज्ञत्व रूप विरुद्ध जो है धर्मों का आश्रय है। से जीव ब्रह्म भिन्नौ, जीव ब्रह्म जीवौ भिन्नौ विरुद्ध धर्माश्रयत्वात्। अनुमान बना लिया आपने। यथा कैसे दृष्टांत दोगे? जल तेजवत, जैसे जल और अग्नि दो वस्तु हैं, ये दोनों अभिन्न नहीं है, भिन्न है। क्यों? विरुद्ध धर्माश्रय, एक शीत स्पर्श वाला है, एक उष्ण स्पर्श वाला। आज दोनों एक नहीं हो सकते। यथा सर जीव ब्रह्म जीवौ भिन्नौ विरुद्ध धर्माश्रयत्वात् जल तेजवत, जल तेजवत यह अनुमान है। इसी इत्यादि लिंगेन श्रुति भी है, द्वास वर्णा सविजा सगाया समान वृक्षम परिशस्वजाते। द्वास पूर्णा इत्यादि श्रुतियां, इतने श्रुति प्रमाण से भी सिद्ध हो जाता है। दो चिड़िया है बोला, एक वृक्ष है, उस एक वृक्ष में एक घोंसला है, उस घोंसले में दो चिड़िया बैठे हैं। द्वासुपूर्णा सयुजा सखाया, हाँ दोनों कैसे हैं? एक साथ होते हैं हमेशा, सयुजा, और दोनों परम मित्र भी हैं। सखाया समान वृक्षम परिशस्वजात है, एक समान वृक्ष को आलिंगन करके बैठे हुए, आलंबन करके बैठे हुए। शरीर रूपा वृक्ष में हृदय रूपी गुफा के अंदर जीवात्मा और परमात्मा दोनों चिड़िया बैठे हुए। तयोरन्य स्वाद पिप्पलम मत्ती, उन दोनों में से एक ऐसा है अपने कर्म फलों को भोग कर रहा है, सुखी दुखी होते रहता है। अनष्टन अन्यो अभिचाकशीति, और दूसरा किसी प्रकार से कर्म का फल सुख दुख का इससे संबंध न करता हुआ केवल टकटका के देखते रहता है। ईश्वर आपके हृदय बैठ के कर रहे हैं, देख रहे हैं, आपके सारा अकाउंट लिखते जा रहे हैं। एक क्या सोच रहा है, क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, सब हिसाब किताब लिखते रहते हैं, देखते रहते हैं। आपके हर विचार को भी जो करते हो तो रिकॉर्ड हो ही गया, जो सोचते हो वो भी रिकॉर्ड हो जाता है। चित्रकूट का बाप अंदर बैठा हुआ है, ईश्वर साक्षात ईश्वर बैठा हुआ है। वो जो नोट नहीं करेगा चित्रकूट क्या नोट करेगा? यही नोट करता है। आपके विचित्र कर्मों को गुप्त रूप में लिखने वाला है, इस ईश्वर का नाम चित्रगुप्त है। आपको पता ही नहीं चलता है। आप सोच रहे देखो मैंने उसको ठग दिया, किसी को पता नहीं चलने दिया है? आप यही सोचते ना, मैं झूठ बोल के देखो उसको बेवकूफ बना दिया, किसी को पता नहीं चला मैंने झूठ बोल के ठग दिया। ऐसा सोचता है किसी को पता नहीं चला, लेकिन सबको पता चला। इसे उसका नाम गुप्त है, सब कुछ गुप्त रखता है, प्रकट करता ही नहीं। आपके हर पुण्य पाप को गुप्त रखता है। चित्र कर्मों को गुप्त रखने वाला वो चित्रगुप्त है। और 15वां अध्याय में गीता में भी कहा द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते भ्रामयन् सर्वाभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। ना भगवान हृदय से अर्जुन तिष्ठति, हृदय देश में बैठा हूं, अपनी माया से इन सारे जीवों को दौड़ाते रहता हूं, ऐसे बोल रहा है। इसे लगता है जीव और ईश्वर दोनों अत्यंत भिन्न है और कभी एक हो नहीं सकते। इत्यादि स्मृत्या जीव पर भेद से अवगतत्वेन जीव और पर का भेद सुनिश्चित है। अतएव तत्वमस्यादि वाक्यों को केवल अर्थवाद मान्य, प्रशंसा है। जैसे आदित्य यूपा कह दिया, ये जो यूप है लकड़ी है वो क्या है? सूर्य है बोल दिया। एक लकड़ी है यज्ञ मंडप में जिस पर घी लगा करके चमका देते हैं, घी के कारण से चमकता है, घृत लेपन कर दिया है और युग की प्रशंसा करते कहते हे युग तुम सूर्य हो। क्या युग सूर्य हो जाएगा? उसके सामने पंडित बैठ सकता है
और युग को पीठ लगा करके बैठना पड़ता है पंडित को, वो जल जाएगा, भस्म हो जाएगा यदि युग सूर्य बनेगा तो। वो प्रशंसा मात्र है, प्रत्यक्षवाद है वहां पर। इसी प्रकार यजमान प्रस्तर कर, यजमान को तुम झाड़ू है नहीं, प्रस्तर को बोले तुम यजमान है। प्रस्तर एक झाड़ू होता है, झाड़ू यज्ञ मंडप में सफाई करने वाला, वो सफाई करने के लिए बनाए थे उसको कह दिया तुम है प्रस्तर, तुम यजमान ही हो साक्षात। ये भी प्रस्तर की प्रशंसा है। उसी प्रकार है तुम जीव, साक्षात तुम ब्रह्म हो, ऐसे तुम्हें प्रशंसा कर दी इत्यादि वाक्यों के समान उपचरितार्थम एवं चेतना, ये सब उपचरितार्थ है, केवल अर्थवाद रूप औपचारिक कथन मात्र हो रहा है, वास्तव में अभेद नहीं है। यदि चेत न भेद प्रत्यक्ष संभावित करण दोष से असंभावित दोष वेद जन्य ज्ञान बाध्यमानत्वात्, भेद प्रत्यक्ष से जो भेद का प्रत्यक्ष हम अनुभव कर रहे हैं, ये प्रत्यक्ष प्रमाण से, अनुमान प्रमाण, श्रुति और स्मृति, चारों से जो उसने भेद कहा, वो भेद जो हम सब का अनुभव का विषय हो रहा है वह केवल संभावित कर्ण दोष के कारण से, कर्ण दोष से। क्योंकि कारणों में दोष संभावित है ना, कारण कभी निर्दोष नहीं होता। आपकी इंद्रियां और आपका लिंग अनुमान, आपके जो स्मृति श्रुति जिन चीजों आपने दिया वो सब दोषयुक्त ही है। श्रुति भी कहते उसका तात्पर्य आप समझ नहीं रहे हो। श्रुति जो कह रहा है ना द्वासपुराना, उसका तात्पर्य आप नहीं समझ रहे हैं, इसलिए हमको कहते हैं वहां उस वाक्यों में दोषयुक्त अर्थ आपने ले लिया। पूर्व पक्ष ने जिन श्रुति स्मृतियों को दिया वो श्रुति स्मृति दोषयुक्त नहीं है, लेकिन वो श्रुति से जो अर्थ आप ले रहे हो वो दोषयुक्त है। अतएव आपका प्रत्यक्ष अनुभव दोषयुक्त है, आपका अनुमान दोषयुक्त है, श्रुति स्मृति का जो अर्थ आपने लिया वह अर्थ भी दोषयुक्त है। और जो वास्तविक वेद है वो कैसा है? असंभावित दोष वेद जन्य ज्ञानी न, असंभावित है दोष, वहां दोष की संभावना ही नहीं है वेद में। क्यों? वेद अपौरुषेय है, पहले सिद्ध कर चुके हैं। अपौरुषेय वेद में किसी भी प्रकार का दोष हो नहीं सकता। असंभावित दोष विशिष्ट ऐसा जो वेद है, तादृश वेद जन्य ज्ञान के द्वारा वह भेद प्रत्यक्षादि का बाध्यमानत्वात् बाधित हो जाता है। यह बात यदि नहीं मानोगे तो चंद्रमा को कितना बड़ा दिखाई दे रहा है? एक थाली के बराबर दिखाई देता है। और ज्योतिष शास्त्र, पुराण शास्त्र क्या बोलते हैं? 1000 योजन लंबा चौड़ा बताते हैं। 1000 योजन, इतनी लंबी चौड़ी चीज, और आपके छोटा सा एक प्लेट जैसे ऐसे दिखाई दे रहा है। इसे सांख्यिक कार्य का बहुत सुंदर गिनाया। ज्ञान हमेशा परखना पड़ता है। इसे ज्ञान की प्रामाण्यता बहुत कठिन इसलिए कर दिया, मतलब कर्ण में प्रामाण्यता आना चाहिए ना। जिस प्रमाण से आप देख रहे हो वो प्रामाण्य है क्या? वो निर्दोष है क्या? अति दूराद अति सूक्ष्मात्, ये ना सांख्य कार्य का 8 है तो दे रहे, जिसकी वजह से हमें हमारा ज्ञान में भ्रांति रहता है, हमेशा भ्रांति। चाहे जान लिया हमने शास्त्र, फिर भी आपको चंद्रमा बड़ा थोड़ी दिखाई देगा। आपने जान लिया सूर्य बहुत बड़ा होता है, इस पृथ्वी से 10 गुना बड़ा है, आप जान लिए हो, लेकिन फिर जब भी सूर्य को देखोगे वो 10 गुना बड़ा नहीं दिखाई देता, वो वही उतना ही दिखाई देगा जानने के बाद भी। इधर से आत्मा को जानने के बाद जगत ऐसा ही दिखे जैसे दिखाई दे रहा है, कोई परिवर्तन नहीं आएगा इसमें, ऐसे ही रहेगा, उठपटांग ही रहेगा। ये माया है ना, तो माया में ही रहेगा। इसे बहुत लोगों को देगा पूरा वेदांत पढ़ने के बाद बिल्कुल गड़बड़ी रहती है। नहीं, संसार वैसे ही दिखाई देना अलग चीज है, खुद का गड़बड़ होना अलग चीज है, दोनों में बहुत है। संसार वैसे ही दिखाई देगा, उसे मिथ्यात्व रहेगा, बस इतना ही फर्क है। पहले सत्य तो था, बाद में मिथ्यात्व, लेकिन अनुभव करता जो होगा उस अनुभव करता में आकाश पाताल का फर्क हो जाता है। पहले अहंकार के कारण से मूड रहता है, कर्तृत्व भोक्तृत्व रहता है, बाद में दोनों ही नहीं रह जाते, और कर्तृत्व भोक्तृत्व जहां समाप्त हो जाता है सारा भेद मिट जाता है। विद्यते हृदय ग्रंथि सिद्ध्यन्ते सर्वशेषया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे बराबरे।
सारा भेद नष्ट हो जाता है। बहुत मुश्किल है लेकिन स्थिति आना, है ना, बहुत मुश्किल होता है। कश्चित धीर आवृत चक्षुर अमृतत्वम इच्छन, इसने कहा ठोपनिषद में, कश्चित व्यक्ति माम तत्वतः, गीता में। सब थोड़ी जान सकते हैं। वेदांत पढ़ सकते हैं, वेदांत पढ़ा सकते हैं, बोल सकते हैं, प्रवचन दे सकते हैं वेदांत के, लेकिन वेदांत जीना बहुत कठिन होता है। कदम कदम पे भ्रांति हो जाती, कदम कदम ऐसी जबरदस्त। वो सोचता है मैं ठीक हूँ, पूरा द्वैत में है और फिर भी सोच रहा मैं वेदांती हूँ। परसों एक आया, हो पूछा महाराज आप न्याय भी पढ़ाते हो, मीमांसा भी पढ़ाते हो, सब पढ़ाते हो, आप क्या है, आप वेदांती हैं या नहीं बताइए। आज सच मुझे वेदांती हैं पूछा उसने, तो मैंने कहा मैं वेदांती नहीं हूँ, वेदांती नहीं हूँ, फिर मैं न्यायिक भी नहीं हूँ, मैं मीमांसक भी नहीं हूँ, फिर क्या है आप। मैंने कहा ये बात बताओ, ब्रह्म वेदांती है? मैं क्या हूँ जानने से पहले मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, आत्मा जो है, जो ब्रह्म है, वो क्या है? वो न्यायिक है? नहीं है। वेदांती है क्या? नहीं है। फिर मैं क्या हूँ? यदि मैं ब्रह्म हूँ फिर मैं वेदांती कैसे हो सकता? यदि मैं वेदांती हूँ तो मैं ब्रह्म नहीं हूँ, फिर सविशेष हो गया ना, द्वैत आ गया। हाँ और क्या, ये साथ समझते ही नहीं लोग, जबरदस्ती थोपते हैं आप वेदांती हैं। अरे जबरदस्ती बना दिया हमको वेदांती। अरे हम वेदांती भी नहीं, वेदांती भी नहीं, अभी सब दांत भी है हमारे। लोग समझते नहीं, आपको सविशेष बना देंगे, जबरदस्ती बनाने में लगे रहते हैं। आप आचार्य हैं? अरे भाई किसने कहा हम आचार्य हैं? बना देंगे आप आचार्य, आप गुरुजी हैं, बनाओ और उसको डाल दे देंगे, नरक में डाल देंगे। किसी को गुरुजी कहना भी एक तरह से उनको भेद में डाल देना। कार्य के अनुसार तो नाम है? कार्य के अनुसार क्या कार्य? एक में अद्वितीय में कार्य कहाँ है? ये तो आपके भ्रांति का विषय है, वो आपकी भ्रांति है ना, व्यवहार भी आपकी भ्रांति के विषय में आप दूसरे को क्यों लपेट रहे हो? यही कठिन है वेदांत में। इसे तो गुरुर में विशेष चिदानंद रूप शिव। अब भेद में ही जी की इतनी आदत हो गया है ना, वो भेद ही दिखता है, उसे उभर ही नहीं पाते। हर चीज में भेद दिखता, हर चीज में कमी देखने लग जाते। अपूर्णम पूर्णम, क्या पूर्ण है? अपूर्ण ही सब कुछ है। जैसे कहीं भी हम कमी देखना चाहेंगे तो झटित ही दिखाई देगा, संसार कमी का नाम ही संसार है, दोष का नाम ही संसार है, दोष जन्य ही है संसार, अविद्याजन्य है। ये जहां भी देखो संसार में तो दोष दिखेगा, दोष के अलावा कुछ नहीं दिखता। यदि किंचित गुण भी दिख रहा है तो आपकी पुण्यवशात सत्वगुण का प्रभाव है, लेकिन इसलिए वो भी कितने दिन तक दिखता है? किसके अंदर गुण? आज आपके लिए जो अच्छा है कुछ दिन के बाद वही बुरा हो जाता है। आज तो बहुत अच्छे महात्मा है, फिर जब आपके ऊपर पैसों के मामला बिगड़ गया था, ये बेकार महात्मा है, क्या फायदा है? इसलिए सारी चीजें स्वार्थ को लेकर आप गुण को भी देख रहे हो, स्वार्थ को लेकर आप दोष को भी देखते हैं। वास्तव में न गुण है न दोष है, गुण और दोष दोनों ही अपने स्वार्थ से दिखाई देता है। अब हम लोग आश्रमों में इतने वर्षों से मैं देख रहा हूँ, अपने साथ कईयों को रखा, कईयों हट गए, कई को हटाया भी गया, इन प्रकार भी देखता हूँ। आते हैं, उनके अनुकूल सब कुछ चल रहा है तो स्वामी जी बहुत अच्छे। जहाँ उनके बात ना मानो और कोई नहीं होगा, आश्रम को छोड़ के जाएंगे और फिर सब जगह डिंडोरा पीटेंगे, वो बेकार महात्मा उसके पास नहीं जाना, वहाँ जाओ खतरा ही खतरा है, बहुत स्ट्रिक्ट है, तो कुछ भी कर नहीं सकते, कदम कदम पर सतर्क रहना पड़ता है। ऐसे ऐसे लोगों को प्रचार करते हैं। कह लो आके मेरे को बोला स्वामी जी आपके बारे में ऐसे कहा, मैं कहता हूँ उसकी दृष्टि है, मैं क्या करूँ? आप वेदांत में आओ ना, उसकी दृष्टि में से दिखाई दिया, वो काला चश्मा पहन के देख रहा तो मैं क्या करूँ? मैं गोरा हूँ, मेरे को भी कोई काला कह सकता है, ये काला चश्मा पहन रखा, क्या करे? और जो व्यक्ति वो सफेद चश्मा पहन ले, कोरा चश्मा पहने तो गोरे को गोरा देखेगा, लाल को लाल देखेगा, और काला पहने सब काला ही दिखेंगे उसको।
ये संसार है। व्यक्ति अपने स्वार्थ से देखता है, अस्वार्थ सिद्ध हो रहा है तो सब कुछ ठीक है, स्वार्थ सिद्ध नहीं होता है सब बुरा है। इस बात को विवेक पूर्वक समझेगा वो सुखी रहता है, वो परवाह नहीं करता है। आगमा पाहिनो नित्या तांस भारत आते जाते ब्रह्मचारी महात्मा सब यही हाल है, आना जाने का काम। कोई कोई जब आता है, जैसे बरसात का जो बाढ़ आता है तो क्या करता है, अपने गंदगी लेके आता है साथ। इस समय जो आ रही पानी गंदगी लेके नहीं आता। इधर से कोई साधु आता है आश्रम में, अपने साथ गंदगी लेके आ जाता है। अब कोई साधु आता है आश्रम में, अपने साथ अच्छाइयों को लेके आता है। ये बरसाती बाढ़ के जैसे बुरों को समझना, अच्छों को जो है इस मौसम के अच्छा हिम का पानी समझ लेना, और दोनों के साथ समान व्यवहार रखना, न इससे प्रसन्न हो न उससे दुखी होना। क्या आखिर दोनों ही गंगा ही है। बरसात की मलिन गंगा भी गंगा है, इस समय की स्वच्छ गंगा भी गंगा है। गंगा तो गंगा है। अब इस दृष्टि से रहो, और चाहे कोई रहे ना रहे, कोई आवे कोई जावे, कोई बोले कोई बुरा बोले कोई भला बोले, फर्क कुछ नहीं। इसे दृष्टि को अपनाना पड़ता है, और ये दृष्टि भी इन्हीं महात्माओं से मिलता है। ये जब रगड़ते हैं ना हम लोग हमको, तब अकल खुलता हम लोगों का भी। ये देखो एक एक दृश्य आएगा जाएगा, आपको मजबूत होते जाते हैं, आपके अंदर दृष्टित्व तो लाते हैं। पहले जमाने में इसलिए आश्रम में महात्मा को शायद रखते थे, लेकिन आजकल महात्मा सोचता है महात्मा को रखे क्या फायदा, ये आते टेंशन दे जाते, ऐसे सोचते। इनको रख के टेंशन ही होता है, टेंशन फ्री नहीं हो सकती आप। फ्री में टेंशन मिलता है ये कह सकते हैं आप। तो इसलिए लोग आजकल आश्रमों में, बहुत आश्रम में महात्मा को रखते ही नहीं। आप इस ऋषिकेश के अंदर देख सकते हैं, कम से कम बताते छोटे बड़े सब मिला के 3000 आश्रम है ऋषिकेश के अंदर। कोई भी रखने को तैयार नहीं है। कारण क्या, खुद महात्मा में दोष है। उनमें भी अपेक्षाएं हैं, इनमें भी अपेक्षाएं। अपेक्षा आपस से पूरी नहीं होती है, फिर टकराव होता है। ये सब भेद में निष्ठा के कारण से। इसे कहते हैं ये जो भेद प्रत्यक्ष है वह संभावित कर्णगत दोष जन्य है, और वेद कैसा है, वहां दोष की संभावना ही नहीं है। असंभावित दोष में जन्य ज्ञान न बाध्यमानत्वात्। इसलिए तादृश वेद जन्य ज्ञान के अंदर क्या होता है, ये दोष जन्य ज्ञान बाधित होता है। अन्यथा चंद्रगत अधिक परिमाण ग्राही ज्योतिष शास्त्र से चंद्र प्रादेश ग्राही प्रत्यक्ष बाधा पत्ते है। नहीं तो उल्टा, आपके प्रत्यक्ष के प्रमाण से क्या देख रहे हैं, चंद्रमा छोटा, और शास्त्र क्या कहता है चंद्र और सूर्य बड़े हैं, तो क्या प्रत्यक्ष के आधार शास्त्र को खंडन कर दोगे? प्रत्यक्ष के द्वारा शास्त्र का बाध होने की आपत्ति है। अतएव बहुत सारे स्थलों में प्रत्यक्ष सत्य नहीं बताता, यह मानना चाहिए। और भी दृष्टांतों से समझाएंगे।